હેલો બાળ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 7 સોચ अपनी अपनी પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 7 સોચ अपनी अपनी પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों के आधार पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। અહીં બે ચિત્ર આપેલા છે, એક ચિત્ર ગામડાનું છે અને બીજું ચિત્ર શહેરનું છે। આપેલા બંને ચિત્રોને ધ્યાનપૂર્વક નિહાળવાના છે અને આ ચિત્રોને આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરીને ચર્ચા કરવાની છે। તો ચાલો આપણે ચર્ચા આ રીતે કરી શકીએ। सवाल नंबर 1, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तेनो जवाब लिखी शकाय, दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। आ रीते आपणे बन्ने चित्र वच्चेनो तफावत लखी शकीए। सवाल नंबर 2, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए, गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं, नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरी जीवन ही रुचिकर लगता है। आ रीते तमने कયું जीवन रुचिकर लागे छे ते तमारे लखवानुं छे। सवाल नंबर 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तेनो जवाब आपने आ रीते लखी शकीए, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से कालेरा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसीलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। हवे प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप इस विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित बताइए। અહીં કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે, તે મુદ્દાઓનો ઉપયોગ કરી આપણે વિજ્ઞાન, વરદાન કે અભિશાપ છે તેના વિશે લખવાનું છે। તે આપણે આ રીતે લખી શકીએ। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं।
फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया बदल ही डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि ये विज्ञान अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसीलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, કોણ શક્તિશાળી है, કલમ या તલવાર? अपने विचार कारण सहित बताइए। કલમ એટલે કે પેન અને તલવાર એ બંનેમાંથી કોણ શક્તિશાળી છે તે તમારે તમારા વિચારમાં લખવાનું છે અને તેનું કારણ પણ જણાવવાનું છે। તેનો જવાબ આપણે આ રીતે લખી શકીએ। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने हैं ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए हैं। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्तेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં એક ચિત્ર આપેલું છે। આ ચિત્ર સમાચાર પત્રનું છે। તે તમારે વાંચવાનું છે અને તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। तो प्रश्नों जवाब આપણે આ રીતે લખી શકીએ। सवाल नंबर 1, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तेनो जवाब આપણે લખીશું, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। सवाल नंबर 2, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तेना जवाब में આપણે લખીશું, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी का परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। सवाल नंबर 3, रेखा खींचकर सही मिलाप करे। અહીં કેટલાક જોડકા આપેલા છે, તેને આપણે લીટી દોરી અને સાચા જોડકા સાથે જોડવાના છે। 424 प्रकाश वर्ष એટલે કે पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी है। 1.6 करोड़ वर्ष ते नए ग्रह की उम्र है। 10 करोड़ वर्ष ए पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय है। स्पिट्जर स्पेस ते नासा का टेलीस्कोप है। कैरी रिस्से ते एक वैज्ञानिक छे। आ रीते आपणे લીટી દોરી અને સાચા જોડકા જોડીશું। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। અહીં उपसर्ग वी, प्र, अ, दूर, अध, निर, गैर आ उपसर्ग लगावीने तमारे आपेलो शब्द फरीथी लखवानो छे। उदाहरण तरीके भिन्न, तेनी आगळ वी लगाडीने विभिन्न बनाव्युं छे। आ रीते आपणे आपेला शब्दोने विसर्ग लगावी अने शब्दो फरीथी लखीशुं। 1 देश तो विदेश, 2 पक्का तो अधपक्का, 3 गम तो दुर्गम, 4 योग तो प्रयोग, 5 जीव तो निर्जीव, 6 बल तो निर्बल, 7 समझ तो गैरसमझ, 8 सुविधा
તો અસુવિધા, નવ વાંછિત તો અવાંછિત। આ રીતે આપણે ઉપસર્ગ લગાવી અને શબ્દો ફરીથી લખીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, ઉદાહરણ કે આધાર પર પ્રત્યય લગાકર શબ્દ પુનઃ લીખીએ। અહીં એક ઉદાહરણ આપેલું છે, નિયમ તો નિયમિત। આપેલા શબ્દની પાછળ ઈ, તા, ઈત, ઈક એવા પ્રત્યય લગાવીને શબ્દ ફરીથી લખવાનો છે। 1 વિદેશ તો વિદેશી, 2 પ્રકૃતિ તો પ્રાકૃતિક, 3 પુત્ર તો પુત્રી, 4 લાપરવાહ તો લાપરવાહી, 5 ચંચલ તો ચંચલતા, 6 યંત્ર તો યાંત્રિક, 7 માનવ તો માનવતા, 8 હંસ તો હંસી। આ રીતે આપણે આપેલા પ્રત્યય લગાવીને શબ્દો ફરીથી લખીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય કી રચના કીજીએ। અહીં એક ચિત્ર આપેલું છે। આ ચિત્રને આધારે 2 લીટી લખેલી છે। આ 2 લીટીઓનો ઉપયોગ કરી અને તમારે ચિત્ર ઉપરથી બીજી પંક્તિઓ લખી અને કાવ્ય બનાવવાનું છે। કાવ્ય આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ। ઘડી લગી દીવાર પર, टिक टिक करतू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, झाड़ आया बरसात हो, कभी नहीं तू रुकती है। आ रीते આપણે કાવ્યની રચના કરી શકીએ। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। એટલે કે દેશની ઉન્નતિ માટે તમે ખેડૂત બનવા માંગશો કે સૈનિક બનવા માંગશો તે કારણ સાથે તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે। હું અહીં તમારા જેવા એક વિદ્યાર્થીએ લખેલો પત્ર વાંચું છું। તમારે તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે। 15 સુયોગ, બોરીવલી પૂર્વ, મુંબઈ 400666, તારીખ 6/10/2012। અહીં આ સરનામું આપેલું છે। તમારે તમારા મિત્રનું સરનામું લખવાનું છે। પ્રિય મિત્ર રાજ, સપ્રેમ નમસ્તે। આ સંબોધન કહેવાય। તમારે તમારા મિત્રના નામ સાથે संबोधन लखवानुं छे। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक यानी कि जवान दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीजें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार है क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार प्रवर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। शेष सब कुशल है। तुम्हारा प्रसाद पारीख। आ रीते तमारे तमारा मित्रने पत्र लखवानो छे। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 થી 8ના તમામ વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુકેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।